हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है करियर अड्डा पर। जल्दी से जुड़ जाइए। देखिए, मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, बताऊंगा ऑल अबाउट आईपी मैट एंड जिप मैट। आईपी मैट इंदौर, आईपी मैट रोहतक और जिप मैट तीनों एग्जाम्स को क्या क्या पैटर्न आता है क्वांट का, ठीक है, क्यूए में कितने कितने क्वेश्चंस, कौन कौन से टॉपिक्स पर और कौन कौन से सब टॉपिक्स पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले जब से पेपर स्टार्ट हुए हैं, चाहे वो जिपमेट हो, चाहे वो हमारा आईपी मैट रोहतक हो, चाहे वो हमारा आईपी मैट इंदौर हो। मींस ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो ये जानना चाहते हैं ऑल अबाउट क्यूए। ठीक है, आप सबको पता है आईपी मैट इंदौर की डेट आ चुकी है जो कि है 4 मई को आपका एग्जाम है। बाकी रोहतक और जिपमेट की भी जल्दी आ जाएगी और फॉर्म भी निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, फॉर्म भरने से पहले ये वीडियो जरूर देख लेना या अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर कर देना जो आईपी मैट में जाने का, आईएम्स में जाने का जिसका सपना है कि 12th के बाद अपना आईएम्स के साथ अपना साथ जोड़ ले। मतलब 12th के बाद डायरेक्ट, ठीक है, चाहे आप कोई सी भी स्ट्रीम के हों, ठीक है, आप साइंस के हों, आप आर्ट्स के हों, आप कॉमर्स के हों, आप आईएम्स में डायरेक्ट जा सकते हैं बिना कैट दिए। बहुत अच्छा कोर्स है जो 12th के बाद डायरेक्ट आपको एंट्री देता है और उसके लिए आपको एग्जाम देने पड़ते हैं आईपी मैट इंदौर, आईपी मैट रोहतक और जिपमेट, जिसमें आपकी बैचलर्स प्लस मास्टर्स की डिग्री होती है। मींस आपको अब एमबीए करने के लिए कैट का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। आपको 12th के बाद इन तीनों एग्जाम्स को अगर आपने क्लियर करा है तो आप आईएम्स में डायरेक्ट एंट्री पा सकते हैं। और उसमें जाने के लिए आपको क्वांट एक ऐसा टॉपिक है जो तीनों एग्जाम में प्रॉपर तरीके से पूछा जाता है और अच्छे लेवल का पूछा जाता है। मींस अगर आप साथ साथ सीयूईटी भी तैयार कर रहे हैं तो सीयूईटी से अच्छा लेवल आईपी मैट इंदौर, रोहतक और जिपमेट में पूछा जाता है। सब चीजें सीखेंगे। जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जल्दी से लाइक कर दीजिए और फिर हम स्टार्ट करते हैं और सीखें ऑल अबाउट क्यूए इन आईपी मैट एंड जिपमेट। इन तीनों एग्जाम में क्यूए का क्या क्या कोर्स, कैसे आपको तैयारी करनी है, किन किन टॉपिक्स पर आपको ज़्यादा जोर डालना है, एक एक चीज़ सीखते हैं। सबसे पहले तो आप फॉर्म भरने का एक पैटर्न समझिए। ये एक फॉर्म भरने का प्रॉपर तरीका है। स्टेप 1 बोलता है फिलिंग आईपी मैट एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे ही निकलेगा हमारे चैनल पर आप लोगों को प्रॉपर तरीके से सबसे पहले बता दिया जाएगा कि फॉर्म निकल गया है, क्या लास्ट डेट है, कैसे भरना है। देन आपको फॉर्म भरने के बाद आपको एडमिट कार्ड आएगा जिसे डाउनलोड करना है। प्रॉपर स्टेप है ये। देन आपको आईपी मैट के एग्जाम में अपीयर होना है, उसके लिए हम तैयारी करेंगे तभी अपीयर हो पाएंगे, ठीक है। उसके बाद अपना आईपी मैट का आप रिजल्ट चेक करेंगे। वेट, ठीक है, आईपी मैट सर क्या पेपर देने के बाद डायरेक्ट ही हम आईएम्स में चले जाएंगे अगर हमारा पेपर क्लियर हो गया? तो नहीं दोस्त। आईपी आईएम्स में जाने के लिए आप आईपी मैट एक फर्स्ट स्टेप है आपका। देन आपको इंटरव्यू राउंड, पीआई राउंड भी देना पड़ता है, ठीक है। 2 स्टेप्स हैं। एक स्टेप है आपका रिटन एग्जाम होगा, मींस जो ऑनलाइन होगा। उसके बाद आपको एक पीआई भी देना पड़ेगा छोटा सा। उसके बाद जाकर आपका फाइनल एडमिशन होगा। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको सारी इंफॉर्मेशन इसी चैनल पर, आईपी मैट अड्डा के इस चैनल पर प्रॉपर तरीके से डे टू डे लाइव आपको अपडेट किया जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। जरा पहले पेपर का क्या सिलेबस है उसको समझने से पहले मैं आप लोगों को जरा पैटर्न बताता हूं कि तीनों एग्जाम्स का पैटर्न क्या है। तीनों एग्जाम में क्वांट के, मैं सिर्फ क्वांट की बात कर रहा हूं, ठीक है, क्वांट के जो क्वेश्चंस आने हैं उनका लेवल भी अलग है, उनका नंबर भी अलग है। जरा बात को समझिए। सबसे पहले आईपी मैट इंदौर की अगर मैं बात करूं
सबसे पहले हम बात करते हैं आईपी मैट इंदौर। दोस्त, आईपी मैट इंदौर की अगर मैं बात करूं तो बात समझना, इसमें दो ही सेक्शन आते हैं, एक क्वांट आता है, एक वर्बल आता है। चलिए मैं आपको साथ साथ बाकी पूरा पूरा पैटर्न बताता जाता हूं एग्जाम का क्या है। इसके पेपर में सिर्फ दो ही सेक्शन आने हैं, एक वर्बल का, एक क्वांट का। दोनों के 45 क्वेश्चंस आने हैं। देखिए वर्बल के भी 45 क्वेश्चंस आने हैं आपके, वर्बल के भी आपके 45 क्वेश्चंस आने हैं, और क्वांट जो आनी है वो दो पार्ट में आनी है। एक आपका आना है ऐसे, ऐसे मींस शॉर्ट आंसर, मतलब जिसमें आपके पास एमसीक्यू नहीं होगा, मतलब आपके पास ऑप्शंस नहीं होंगे। आपके पास 15 क्वेश्चन तो ऐसे आने हैं शॉर्ट आंसर, जिनका आंसर जो होगा वो इंटीजर में होगा, मतलब उन 15 के 15 क्वेश्चंस का जो आंसर होगा वो इंटीजर होगा, जिसे आप कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं। मींस पॉइंट में कोई भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट बात करूं, दूसरा सेक्शन जो 30 नंबर्स का है वो है एमसीक्यू। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको एक क्वेश्चन के साथ, उसमें आपको ABCD उसमें से एक चीज पर क्लिक करना है, कौन सा आपका सही है। अब बात को समझिए, 40 मिनट तो आपको मिलते हैं ऐसे को करने में, मतलब शॉर्ट आंसर को करने में, 40 मिनट आपको मिलते हैं एमसीक्यू को करने में, और 40 मिनट आपको मिलते हैं वर्बल को करने में मेरे दोस्त। तो ये पेपर होता है 120 मिनट्स का। 120 मिनट्स मींस 2 आवर्स का पेपर है। 90 क्वेश्चंस हैं मेरे पास, 2 आवर्स का पेपर, 90 क्वेश्चंस हैं, जिसमें 80 मिनट्स सिर्फ क्वांट को दिए जा रहे हैं और 40 मिनट्स आपके वर्बल को दिए जा रहे हैं। तो मतलब ये बात समझिए, आईपी मैट इंदौर सबसे, इन तीनों में सबसे अच्छा लेवल आता है। और क्वांट कितनी इंपॉर्टेंट है ये आप टाइम से जज कर पा रहे हैं कि आईपी मैट इंदौर में 80 मिनट सिर्फ और सिर्फ क्वांट को दिए जा रहे हैं। और मार्क्स कितने हैं, मार्क्स भी देख लीजिए, 15 क्वेश्चन 60 नंबर, मतलब ईच क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स, और नो नेगेटिव मार्किंग फॉर ऐसे, ऐसे के लिए नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। लेकिन जब आप एमसीक्यू की बात करेंगे, 30 क्वेश्चन 120 मार्क्स, मतलब ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स एंड -1 फॉर नेगेटिव, ठीक है। आप गलत करा तो -1। सेम 45 क्वेश्चंस फॉर वर्बल, 180 मार्क्स, सेम 4 मार्क्स फॉर ईच एंड -1 फॉर नेगेटिव मार्किंग। तो हमारा पेपर ये कितने नंबर का हो गया, दैट इज 360 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा। 2 आवर्स का टाइम होगा, 90 क्वेश्चंस होंगे, और लेवल बहुत अच्छा होगा। मींस मैं अगर बोलूं तो आईपी मैट रोहतक और जिप मैट से काफ़ी अच्छा लेवल होता है इंदौर के पेपर का। क्लियर है, CUET से भी अच्छा लेवल होता है। तो आपको क्वांट बहुत अच्छे से तैयार करनी पड़ेगी मेरे दोस्तों। क्लियर, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ें, जरा बात करें हम आईपी मैट रोहतक की, आईपी मैट रोहतक की, जरा बात को समझिए। आईपी मैट रोहतक में क्या क्या आता है दोस्तों, आईपी मैट रोहतक की जब बात करते हैं तो इसके अंदर 3 सेक्शन आते हैं, क्वांट भी आता है, लॉजिकल भी आता है, और वर्बल। जैसे क्वांट और वर्बल तो अभी तक आ ही रहे थे, वो तो आपको तैयार करने ही हैं, लेकिन जैसे ही आप रोहतक या जिपमेट पर आते हैं तो आपके पास रीजनिंग भी आ जाती है। क्लियर, तो अब बात को समझिए, यहां पर क्वांट के 40 क्वेश्चन, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन, और वर्बल के 40 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चंस, 120 मिनट्स, मींस 2 आवर्स का ये भी पेपर है। या 90 क्वेश्चंस के लिए 120 मिनट्स से, या 120 क्वेश्चंस के लिए 120 मिनट्स है, मतलब पर क्वेश्चन 1 मिनट आपको दिया जा रहा है। मतलब आपको अपनी एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड भी मेंटेन करनी पड़ेगी। 40 मिनट 40 मिनट 40 मिनट, ईच सेक्शन इज ऑफ 40 मिनट, मतलब जैसे ही आपका पहला क्वांट का सेक्शन का 40 मिनट्स खत्म हुए, आपका अपने आप, चाहे आप उसके 40th क्वेश्चन पर थे, चाहे आप उसके 5th क्वेश्चन पर थे सिर्फ, ठीक है, उसके बाद अपने आप वो सेक्शन बंद हो जाएगा। देन नेक्स्ट सेक्शन आपका
रीजनिंग का ओपन हो जाएगा। सेम मार्किंग स्कीम है, +4 -1, +4 -1 फॉर ईच क्वेश्चन। क्लियर हो रही है बात? चलिए और आगे बढ़े, जरा बात करें जिपमैट। जिपमैट जो कि जम्मू कंडक्ट कराता है, जिपमेट का पेपर जम्मू कंडक्ट कराता है। इसके पेपर में भी क्वांट, वर्बल एंड एलआर प्लस डीआई, एलआर तो था ही था, उसके साथ एक वर्ड और जोड़ दिया, डीआई भी जोड़ दिया। क्लियर? अब ऐसा नहीं है कि डीआई यहां नहीं आ सकता, डीआई इज अ पार्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग प्लस क्वांट, दोनों का पार्ट होता है। तो यहां पर मेंशन नहीं किया दोनों ने, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनमें भी डीआई नहीं आ सकता, डीआई इनमें भी आ सकता है। इसने प्रॉपर मेंशन किया है, मतलब ये कम से कम एक क्वेश्चन तो डीआई का जरूर देगा। क्लियर? अब इसका पैटर्न समझिए, ये क्या करता है, सिर्फ 100 क्वेश्चंस देता है आपको, जिसमें से क्वांट के 33 और DILR के भी 33 और 34 क्वेश्चन देता है ये वर्बल के। सेम मार्क जो होते हैं +4 +4 +4 होते हैं, नेगेटिव मार्किंग यहां नहीं देखी गई है। तो कितने नंबर का पेपर हुआ मेरा? 400 मार्क्स का पेपर हुआ। बताइए कंसेप्ट क्लियर हुआ? सबसे पहले तो आप जो पेपर देने जा रहे हैं आपको ये पता होना चाहिए उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर का आता है, क्या लेवल होता है, क्या उसका सिलेबस है, वो हम थोड़ी देर में अभी वो भी सीख लेंगे। पहले ये बताइए जल्दी से नीचे कमेंट कर आपको इतनी बात समझ में आ रही है? और अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सबसे पहले तो दोस्त इस वीडियो को फैला दो। ठीक है? जो बच्चा, जो आपका दोस्त, आपका भाई बहन जो भी पेपर की तैयारी कर रहा है उसको पैटर्न समझ में आ जाना चाहिए, क्या क्या पैटर्न है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखें, क्वांट का जो सिलेबस है दोस्त मेरे, उसको समझिए। क्वांट के सिलेबस में आपके पास एक तो आपका अलजेब्रा आता ही है, सॉरी अर्थमेटिक आता ही है, जो बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशो, एवरेज, एजिस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है? ये सब तो कॉमन चीजें हो गई जो आती हैं, प्लस क्या चीज नई आती है आईपी मैट में उसको सीखना जरूरी है। आईपी मैट में आपकी हायर मैथमेटिक्स भी आती है। मतलब दोस्त आपने जो 11th 12th में टॉपिक्स पढ़े हैं, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट हो गया, रिलेशन हो गया, सेट थ्योरी हो गया, फंक्शन हो गया, ठीक है, कैलकुलस हो गई जिसमें इंटीग्रल, डिफरेंशिएशन, इसका भी थोड़ा पार्ट आता है। ये बात समझ के रखिए। क्लियर? तो अब देखिए जरा क्या क्या टॉपिक हैं, उनको मैंने पहले मोटा मोटा लिखा है, क्या क्या है। नंबर सिस्टम है आपका, एवरेज एंड परसेंटेज है, रूट्स, इंडिसेस, सर्ट्स, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एल्जेब्रिक फार्मूलाज, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रेशो, प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, मिक्सचर, एलिगेशन। ये आपको दिख गया? इधर आइए, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप एंड सिस्टेन जो एप्लीकेशन है वर्क एंड टाइम एंड वर्क की। अब ज्योमेट्री, लाइन्स एंड एंगल, ट्रायंगल, ये बात भी आ गई आपके पास। पॉलीगन, सर्कल्स, मेंसुरेशन, सारे टॉपिक आ गए जो ऑलमोस्ट आप छोटी क्लासेस से, मतलब 5th 6th क्लासेस से ये टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 10th तक की मैथ के तो टॉपिक्स आते ही आते हैं। अब जरा 11th के टॉपिक देखिए, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी अब कोई बोलेगा सर ये तो हमारी 9th में भी थी, कोई बोलेगा हमारी तो 10th में भी थी। तो दोस्त यहाँ 9, 10th, 11, 12 सारी क्लासेस में आपकी प्रोबेबिलिटी है, तो आपको सारी तरीके की प्रोबेबिलिटी सीखनी है। डेटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस 12th का टॉपिक, वेक्टर्स, ठीक है, 12th का टॉपिक, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन 12th का टॉपिक, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है? बट जो मेन पार्ट होगा, मेन पार्ट आपका अलजेब्रा और अर्थमेटिक ही होगा। बट ये नहीं है कि इसको हम इग्नोर कर दें, इसको हम छोड़ दें। क्या सर इसको हम बिल्कुल छोड़ दें तो क्या हमारा पेपर क्लियर हो जाएगा? तो दोस्त गारंटी नहीं है, इंदौर का तो नहीं हो सकता, क्योंकि इंदौर का पेपर अच्छा आता है, उसमें 20-30% हायर मैथ्स के भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है? अब पता नहीं इस बार पेपर आए, हो सकता है 40-50% हायर मैथ आ जाए, ठीक है, हो सकता है 10% ही आए, लेकिन आपको तैयारी दोनों तरफ से करके चलनी पड़ेगी मेरे दोस्त। चलिए और आगे बढ़िए, जरा इसको समझिए, टॉपिक वाइज मैंने एरिया कैसे तोड़े हैं उनको समझिए। जैसे अर्थमेटिक की बात करी,
अभी मैंने आपके सामने अर्थमेटिक की बात करी थी, उसमें देखिए परसेंटेज सबसे बेसिक टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रपोर्शन, एवरेजेस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, SI CI, ये तो अर्थमेटिक की जान है। ठीक है, बहुत ही आसान होते हैं। ठीक है, इनको समझना भी इजी होता है। प्रॉपर तरीके से मैं आपके लिए वीडियोस भी टाइम बाय टाइम IP मैट अड्डा के चैनल पर लाता रहता हूं। आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारे टॉपिक्स भी देख सकते हैं, मैंने कई टॉपिक्स खत्म भी करा दिए हैं। क्लियर। अब इधर समझिए, अलजेब्रा, ये भी अच्छा खासा पूछा जाता है। अलजेब्रा में कौन आता है, तो इक्वेशंस आती हैं। अब इक्वेशन में लीनियर इक्वेशन भी हो सकती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हो सकती है, इनइक्वालिटीज आती हैं, प्रोग्रेशन आती है। प्रोग्रेशन में आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, देन फंक्शंस हो गए, ये सब अलजेब्रा का पार्ट बन जाता है। वही ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन पे आए तो आपको पता है, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन पे आए लाइन्स एंड एंगल, ट्रायंगल, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल, ये सभी, पॉलीगन, 3D मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एवरीथिंग इज कवर्ड। ठीक है, कोई चीज नहीं छोड़ी। नंबर सिस्टम में आए, नंबर सिस्टम अपने आप में एक बहुत बढ़िया टॉपिक है, जिसमें छोटे छोटे कई टॉपिक्स हैं। जाए तो फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल क्या होते हैं, HCF LCM, डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, मॉड्यूलर अर्थमेटिक क्या होती है, प्लस रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, प्लस यूनिट प्लेस कैसे चेक करते हैं, ये छोटे छोटे टॉपिक्स। बार सिस्टम क्या होता है, उसको P/Q की फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, तो ये नंबर सिस्टम के छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। ठीक है, पता नहीं आपके इस साल पेपर में कौन सा, अब नंबर सिस्टम के अगर 2 क्वेश्चन आने हैं, हो सकता है एक क्वेश्चन HCF LCM का आ जाए, एक डिविजिबिलिटी का आ जाए, हो सकता है एक डिविजिबिलिटी का आ जाए और एक रिमाइंडर का आ जाए। तो पूछ तो वो कुछ भी सकता है, उसके पास वास्ट एरिया है, बहुत क्वेश्चंस हैं उसके पास, तो आपको सारी तैयारी करके जाना पड़ेगा। वहीं प्रोबेबिलिटी एंड PNC आ जाता है, परमुटेशन, कम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सब आपस में कनेक्टेड होते हैं। वहीं सेट थ्योरी, वेन डायग्राम, ये हम पढ़ते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, एप्लीकेशन, ये कैसे लगती हैं। DI हो गई, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गई। हायर मैथमेटिक्स, हायर मैथमेटिक्स में पहले भी बता चुका हूँ, मैट्रिसेस, डेटर्मिनेंट, लिमिट्स, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, लॉग्स क्या होते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। तो अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको प्रॉपर तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। पेपर में अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मेरे दोस्तों। ये कमर कस लो, बोर्ड्स का एग्ज़ाम ख़त्म होगा, उसके बाद आपका 4 मई को IP मैट इंदौर का एग्ज़ाम है, उसी के आसपास आपके बाकी एग्ज़ाम्स की डेट भी जल्दी आ जाएगी। और इसी के लिए मैंने अपने चैनल IP मैट अड्डा पर आपके लिए स्पेशली 1 शॉट 1 हिट की एक सीरीज़ भी स्टार्ट की है, जिसमें IP मैट इंदौर, IP मैट रोहतक और जिप मैट, इन तीनों पेपर्स में PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो जो पूछे गए हैं, उन सब के ऊपर पर वीडियो एक एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कराता हूं। 5 मिनट 3 मिनट की छोटी छोटी वीडियोस हैं, जो आप घूमते फिरते उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, अब थोड़े टाइम इंस्टाग्राम इन सब पर स्क्रॉल को छोड़कर थोड़ी टाइम पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ठीक है, छोटे छोटे वीडियोस मैंने इसलिए बनाए हैं आपके लिए कि आपके सारे PYQs कवर हो जाएं। चलिए और आगे बढ़ें। अब आपको किन किन टॉपिक्स पर प्रायोरिटी देनी चाहिए और किन को कम टाइम देना चाहिए, ये भी मैं आपके लिए अलग करके लाया हूं। जरा बात को समझिए। हाई, जिन टॉपिक्स को आपको मस्ट बिना करे तो जाना ही नहीं है, जैसे कि अर्थमेटिक, अलजेब्रा और नंबर सिस्टम। अब अर्थमेटिक अपने आप में बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ये वो टॉपिक्स हैं, इनको करे बिना अगर आपके पास बोर्ड्स के बाद टाइम भी नहीं बचता, आपका मन करता है सर कुछ तो करके जाएं कम से कम पेपर में, तो ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जिन पर पिछले 3-4 सालों में बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद मीडियम प्रायोरिटी में किसको देंगे, ज्योमेट्री को, प्रोबेबिलिटी को, PNC को और सेट थ्योरी को। और लो, टाइम बचना चाहिए वैसे। ठीक है, ये भी करके जाना है। अगर टाइम नहीं बच रहा है तो आप इन टॉपिक्स, ये क्या है, हायर मैथमेटिक्स, जो मैं आपको पहले भी समझाया,
आने को 10% पेपर का भी आ सकता है, आने को 40% भी आ सकता है। लेकिन अगर पिछले 3-4 साल का पैटर्न देखें तो 10-15% ही हायर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसको आप लो प्रायोरिटी पर अभी रख सकते हैं, क्योंकि अभी आप जो बच्चे पेपर भी दे रहे हैं, अगर उसके वो 12th में हैं, 12th में जिसके पास मैथ्स है उसका ये पार्ट तो वैसे ही अभी क्लियर होगा ही, क्योंकि आपने रिसेंट बोर्ड्स देने हैं। तो आपको ये टॉपिक तो आपके स्कूल में भी कवर हो रहा है, आपके प्री बोर्ड्स में भी आ रहा है। तो आप मेन प्रायोरिटी इनको दीजिए, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए PYQs पे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। क्योंकि दोस्त मेरा ये मानना है कि आप कोई भी पेपर, ठीक है, किसी भी एग्जाम का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोई भी पेपर देने जा रहे हैं, अगर आप PYQs को अच्छे से क्लियर करके गए हैं तो आपके पास क्लैरिटी है, आपके पास ये क्लैरिटी है कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा है, पेपर पिछले 3-4 सालों से किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, किस डिफिकल्टी लेवल पर हमेशा क्वेश्चन पूछ रहा है, इस टॉपिक का हमेशा इजी ही क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, इतनी डिफिकल्टी पर नहीं जा रहा है। आपको ये सारे पैटर्न मैच हो जाएंगे, ये सब आपको करना पड़ेगा। अगर आपके पास टाइप नहीं है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम आपके लिए ये चीज़ें करके आपको उसी प्रायोरिटी में टॉपिक वाइज टॉपिक चीज़ें करा रहे हैं। क्लियर? तो अगर आपका कोई भी टॉपिक वीक है तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर, अगर आपका क्वांट का कोई टॉपिक वीक है तो आप मेरी वीडियोस देखिए, आपका वर्बल का कोई टॉपिक वीक है तो आप शाबाश सर की वीडियोस देखिए, ठीक है। प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट बनी पड़ी है, आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, स्कूल और ट्यूशन्स के अलावा थोड़ा टाइम आप इन चीज़ों को भी दीजिए, क्योंकि बोर्ड्स ख़त्म होने के बाद आपके पास 1-1.5 महीना ही बचेगा, तो आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर दोस्तों? चलिए और आगे बढ़ें। ये मैं आपके लिए टॉपिक वाइज वेटेज भी लेकर आया हूँ, मीन्स कौन से ईयर में, कौन से पेपर में कितना कितना वेटेज पूछा गया है, कौन कौन से टॉपिक से, एक एक चीज़ें ढूंढ कर लाया हूं आपके लिए। जरा समझिए, IP MET इंदौर की अगर मैं बात करूं तो टॉपिक वाइज वेटेज क्या क्या आई थी। देखो 2021 में पहली बार पेपर हुआ, 2022, 2023, 2024, इसमें 2025 नहीं है, ठीक है। अभी हम 4 सालों की बात करते हैं। और इधर देखिए टोटल क्वेश्चन जो आए थे 2000 हमारे 21 में 30 थे, देन 45, 45, 45, ये हमारा पैटर्न चल रहा है। अब इधर समझिए 2021 की अगर मैं बात करूं तो देखिए परसेंटेज के 2 क्वेश्चन आए थे 30 में से, रेशो एंड मिक्सचर के 2 क्वेश्चन, वर्क एंड टाइम के 2 क्वेश्चन, ये तीनों टॉपिक अर्थमेटिक के हैं। फैक्टर एंड फैक्टोरियल डिजिट ये आ गया नंबर सिस्टम का टॉपिक, सेट एंड थ्योरी ये आ गया हायर मैट्रिसेस का, लॉगरिथम हायर मैथमेटिक्स का, प्रोबेबिलिटी दोस्त 6 क्वेश्चन आए हैं प्रोबेबिलिटी के, 6 क्वेश्चन, ठीक है, मायने रखते हैं। वहीं आगे बात करें लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 क्वेश्चन, रूट सर्च 1 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी 3 क्वेश्चन, फंक्शन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 5 क्वेश्चन। तो देखिए प्रॉपर तरीके से पेपर वाइज, पेपर डेट, ठीक है, ईयर वाइज आपके पास लिखा हुआ है क्या क्या क्वेश्चन सबसे ज्यादा। ऐसे ही देखिए 2024 में जरा आइए, देखिए किसने बारी मानी, प्रॉफिट एंड लॉस ने। प्रॉफिट एंड लॉस के 4 क्वेश्चन आ गए, और नंबर सिस्टम तो हद ही कर दी, नंबर सिस्टम 11 क्वेश्चन आ गए। तो ये बात मैं आपको पहले भी बोल रहा था, जरूरी नहीं है कि किसी साल, देखो प्रॉफिट एंड लॉस के यहाँ एक क्वेश्चन यहाँ एक भी क्वेश्चन नहीं था, लेकिन 2024 आते ही 4 क्वेश्चन दे दिए। तो ये फिक्स नहीं है कि यही पैटर्न चल रहा है, हो सकता है वो जाग जाए इस बार। जैसे ये देखो यहाँ पर कोई एक टॉपिक उठाओ, जैसे मैं ये फैक्टर एंड फैक्टोरियल डिजिट बोलता हूँ, एक क्वेश्चन एक भी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं, हो सकता है 2026 में डायरेक्ट 4 क्वेश्चन दे दे, कुछ भी हो सकता है। उसने आपको प्रॉपर सिलेबस दे दिया है, अब उसकी मर्जी है जो पेपर सेटर बैठा है पेपर बनाने कि उसका कौन सा फेवरेट टॉपिक है। 2024 में प्रॉफिट एंड लॉस के 4 आए, अभी तक नहीं आए थे, मतलब जिसने पेपर बनाया उसको प्रॉफिट एंड लॉस ज्यादा अच्छा लगता होगा, उसने 4 क्वेश्चन डाल दिए। और देखिए यहाँ ट्रिग्नोमेट्री, भाई ट्रिग्नोमेट्री के 8 क्वेश्चन डाल दिए, 45 में से 8 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के डाल दिए। उसको ट्रिगो भी अच्छी लगती है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस भी अच्छा लगता है। अभी तक ट्रिग्नोमेट्री का 1 या 2 या 1 ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे। तो पैटर्न
को देखकर हम चीजें समझ सकते हैं, लेकिन हम गैस नहीं कर सकते कि अगली बार भी ट्रिग्नोमेट्री के 8 ही क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री के 2 ही क्वेश्चन रह जाएं। तो आपको हर एक टॉपिक को बराबर प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, बराबर अहमियत देनी पड़ेगी हर एक टॉपिक को, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। क्लियर है दोस्तों? चलिए, ये तो हो गई इंदौर की बात। सेम देखिए आईपी मैट रोहतक की बात करूं, 21, 22, 23, 24 4 साल पेपर हुआ है ये। और यहाँ पर वेटेज देखिए, मुझे सबसे ज्यादा 5 दिख रहा है यहाँ। कौन है भाई? एवरेज एंड डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल और एवरेज मिलाकर 5, 8, 4 और फिर एक भी नहीं, फिर एक भी नहीं। देख रहे हो कैसे ग्राफ? 5 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, फिर एक भी नहीं, एकदम से गिरा दिया। तो यही बात होती है, आप एक ही पैटर्न को नहीं पकड़ के रह सकते। देखिए कैसे कैसे पूरा पैटर्न वर्क एंड टाइम के, देखिए यहाँ 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2023 में, और बाकी ईयर देखिए 2, 4, 2, 6 क्वेश्चन आते ही सिर्फ एक टाइम एंड वर्क से। तो ये पूरा का पूरा कैसे भी कभी भी कोई भी चेंज कर सकता है। तो आपको प्रॉपर तरीके से पैटर्न बना के, इसने स्टार्टिंग से अपने 40 क्वेश्चन ही रखे हैं। क्लियर? ऐसी बात करूं जिपमेट की, तो जिपमेट 3 2022, 2023, 2024 में हुआ। इसमें देखिए 6 क्वेश्चन, परसेंटेज दोस्त, परसेंटेज जो सबसे इजी टॉपिक और बिल्डिंग ब्लॉक माना जाता है अर्थमेटिक का, ठीक है, कि उस शुरुआत अगर अर्थमेटिक से करनी है तो परसेंटेज। तो परसेंटेज देखिए जिपमेट 2022 2 क्वेश्चन, 2024 3 क्वेश्चन, लेकिन बीच में 2023 भाई 6 क्वेश्चन दे दिए सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज से। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी पैटर्न। ये 5 क्वेश्चन देखिए, कौन सा टॉपिक है जरा? डिविजिबिलिटी रूल। फिर से तो ये टॉपिक तो आपको अच्छे से करके जाना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी दोस्त 5 क्वेश्चन दे दिए, उससे पिछले साल 1, फिर 5, फिर 0, मतलब ग्राफ ऐसे चल रहा था, ऐसे चला गया, फिर एकदम गिर दिया। तो कैसे भी आ सकता है। मैं आपके लिए प्रॉपर तरीके से पेपर से ढूंढ ढूंढ के 33 क्वेश्चन आए हैं इन तीनों सालों में। ये पैटर्न मैं पहले भी बता चुका हूं, 45 इन इंदौर, 40 इन रोहतक एंड 33 इन जिपमेट। ये हमारा पैटर्न शुरू से चल रहा है। क्लियर दोस्तों? और आगे चलें तो मैंने कोशिश करी आप लोगों को एक एक चीज, ठीक है, जो मैं क्लियर कर सकता था क्यूए के बारे में। मैंने क्यूए के साथ साथ वीए भी आप लोगों को बताया है कैसे कैसे करना है, लेकिन क्यूए के बारे में मैंने डीपली आप लोगों को एक एक चीज सिखाई है, कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे आपको आईएम्स तक पहुंचना है। क्लियर? मैंने आपको सिलेबस भी दिखाया, मैंने आपको पेपर वाइज वेटेज भी दिखाई, एक एक चीज दिखाई। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जो तैयारी कर रहा है आईपी मैट इंदौर, आईपी मैट रोहतक और हमारे जिपमेट के पेपर की। जाते जाते एक स्मार्ट टिप्स देता जाता हूं। सबसे पहली बात, फोकस ऑन कंसेप्ट, ठीक है। सबसे पहला काम, आपका कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो आप, चाहे वो अर्थमेटिक का बेसिक परसेंटेज हो, चाहे आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो, चाहे आप हायर मैथमेटिक्स का कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, सबसे पहले उस टॉपिक का बेसिक। ये मत सोचो कि आईपी मैट में तो सर बहुत अच्छा क्वेश्चन आना है, हम बेसिक क्यों पढ़ रहे हैं। दोस्त, जब तक आपका बिल्डिंग ब्लॉक, आपका बेसिक नहीं क्लियर होगा, आप किसी भी टॉपिक का हायर क्वेश्चन, मतलब एक एक्स्ट्रा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन, डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन कभी नहीं बना सकते जब तक आप उस टॉपिक का इजी क्वेश्चन का कंसेप्ट नहीं सीखेंगे। तो आपका कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, जो क्या करता है, आपकी सिली मिस्टेक से आपको अवॉइड कराता है। सेकेंड थिंग इज प्रैक्टिस पास्ट ईयर पेपर। ये मैं आपको इतनी देर से बोल रहा हूं, PYQs दोस्त, PYQs। चाहे मैं सिर्फ पेपर इसी की बात नहीं कर रहा, आईपी मैट इंदौर, रोहतक और जिपमेट, चाहे आप सीयूटी दे रहे हैं, चाहे आप यूजी बेंगलोर का पेपर दे रहे हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं दोस्त 12th के बाद, ठीक है, IIT जेई दे रहे हैं, जो भी पेपर दे रहे हैं, नीट दे रहे हैं, आप अगर PYQs नहीं करेंगे, जब तक आप उस पेपर जिसकी तैयारी कर रहे हो आप इतने महीनों से, उसके जब तक आप रोज एक PYQ नहीं लगाओगे, मतलब एक फिक्स अमाउंट ऑफ PYQs नहीं लगाओगे, चाहे शुरुआत 10 से करो, ठीक है, सिर्फ 10 क्वेश्चन लगाओ,
लेकिन PYQs जिस दिन लगाने स्टार्ट कर दिए, आपको उस पेपर की डिफिकल्टी लेवल, उस पेपर का कंसेप्ट समझ में आएगा कि वो पेपर एक्चुअल में आपसे क्या डिमांड कर रहा है, आपको कैसे उसको अटेम्प्ट करना है। तो PYQs के लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, वन शॉट वन हिट की मैं सीरीज आपके लिए स्पेशली IP मैट अड्डा के चैनल पर ला चुका हूं। एक वीडियो, छोटी वीडियो, एक क्वेश्चन कवर कराता हूं PYQ का, जो 3 से 5 मिनट के अंदर प्रॉपर कंसेप्ट और अप्रोच के साथ क्लियर करा के आपके सामने रखता हूं मैं। नेक्स्ट थिंग, मेंटेन अ फॉर्मूला नोटबुक। ये फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकेंड, एंड द थर्ड पॉइंट इज, जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हो ना, एक छोटी सी बुक बना लो जिसमें फॉर्मूलेज लिखते चले जाओ। जैसे ट्रिग्नोमेट्री बैठे, ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूलेज हैं, साइन A प्लस बी, साइन A माइनस बी, साइन C प्लस साइन D, साइन C माइनस साइन D, एक फॉर्मूलेज को लाइन से, साइन 2 थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा क्या होता है, एक बार जब लिखने बैठोगे ट्रिग्नोमेट्री के ही कम से कम 50 से ज्यादा फॉर्मूलेज बन जाते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे फॉर्मूलेज की एक लिस्ट बनाते चले जाओ। मेंसुरेशन पे आओगे तो मेंसुरेशन में हर फिगर के साथ छोटी सी फिगर, उसके साथ उसके क्या क्या, ठीक है, अगर वो 3D फिगर है तो उसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, CSA, वॉल्यूम, ये सब चीजों का एक नोटबुक बनाते जाओ। ये कब हेल्प करेगा, ये आज नहीं पता चलेगा, जब बोर्ड्स खत्म होंगे और पेपर आपके सिर पर होगा। मींस एक हफ्ते बाद आपका पेपर है और आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, पूरा सिलेबस रिवाइज करना है एक हफ्ते के अंदर। दोस्त, दोबारा से नहीं पढ़ने बैठोगे, ये फॉर्मूला बुक खोलोगे, उसमें क्विक लास्ट मिनट रिवीजन आपकी हो जाएगी। ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, अटेम्प्ट मॉक इन एग्जाम लाइक सेटिंग। मतलब क्या कहना चाहता हूं मैं कि एक तो आप PYQs को तैयार करो, दूसरा उन PYQs का बेस होकर मॉक टेस्ट जो आपको कहां मिलेंगे, हमारी करियर अड्डा की ऐप पर फ्री मॉक्स भी हैं। ठीक है, फ्री मॉक्स भी हैं, उन मॉक्स को लगाइए प्रॉपर जैसे कि टाइमिंग है पेपर की, ठीक है, 2 घंटे की टाइमिंग है तो 2 घंटे मतलब अपना रूम लॉक करिए, प्रॉपर टाइमर फिक्स करिए और उस टाइमर के साथ आप प्रॉपर तरीके से बैठिए और तैयारी करिए, पेपर लगाइए, जैसे माहौल बनाइए जैसे आप पेपर एग्जाम रूम में बैठे हैं, ठीक है, एग्जाम हॉल में बैठे हैं और वहां पर पेपर कर रहे हैं, तभी आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में बोर्ड्स का भी प्रेशर है, मैं ये नहीं कहता रोज एक मॉक लगाओ, लेकिन कम से कम हफ्ते में 3 मॉक तो लगाओ, अल्टरनेट डेज पर लगाओ। ठीक है, अल्टरनेट डेज दो, जब बोर्ड्स खत्म हो जाएं तो रोज एक एक मॉक लगाओ, लेकिन मॉक भी लगाना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। और समझिए, रिवाइज डेली, लास्ट पॉइंट आपके लिए, रिवाइज डेली, थोड़ा थोड़ा साथ साथ रिवाइज भी करते रहो ताकि पीछे पड़े हुए कंसेप्ट भूल ना जाओ। बताइए, ये कुछ क्विक पॉइंट्स थे, कुछ टिप्स थी जो मेरी तरफ से आप लोगों को एक कोशिश है कि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हो। आप हमारे साथ जुड़े हैं, IP मैट अड्डा का नाम है, आप हमारे साथ जुड़े हो, आपके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। और जो जो बच्चे हमारे साथ पेड बैच पर जुड़े हैं, वो बच्चे हमारे साथ ऑफलाइन, ठीक है, ऑफलाइन भी 1 to 1 जुड़ रहे हैं। ये मौका भी आपको मिल सकता है क्योंकि करियर अड्डा ने अपने ऑफलाइन सेंटर्स भी दिल्ली में खोल चुके हैं, तो आप हमसे 1-on-1 मेंटरशिप भी ले सकते हैं दोस्तों। तो बताइए, ये सेशन आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जो भी आपका कोई डाउट है, ठीक है, इस वीडियो में आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया, कुछ भी रिलेटेड, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर कर हमारी टीम आपको अप्रोच करेगी, आप प्रॉपर तरीके से हमसे जुड़ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, जो जो तैयारी कर रहा है IP मैट इंदौर, रोहतक और जिप मैट, जिसका ये 3 पेपर मेन टारगेट हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए, ताकि उनको पता चले कि क्वांट एक्चुअल में इतनी मुश्किल नहीं है जितनी लोगों ने बना रखी है कि IP मैट इंदौर में क्वांट बहुत मुश्किल आती है। बहुत मुश्किल नहीं है, आप प्रॉपर तरीके से अपना टाइम टेबल बनाएंगे, प्रॉपर तरीके से जो मैंने आप लोगों को ये टिप्स बताई हैं, इनको आप फॉलो करेंगे तो आप बहुत अच्छे से इसे क्लियर कर पाएंगे। क्लियर? चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बढ़िया कंसेप्ट के साथ।
थैंक यू सो मच।